जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक कहीं भी सत्कर्म की ओर हम जा ही नहीं सकते। जब उसकी करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर कहीं भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती है। और वो अविरल भक्ति का जो सुख है वो परमात्मा के चरणों में है। दुनिया का कोई सुख तुम्हें कहीं मिले ना मिले, पर मेरे भोलेनाथ जी के चरणों में जाकर अगर थोड़ी देर भी आप बैठ गए हो तो जीवन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा, केवल उसकी चौखट पर जाने से, केवल उसके दरवाजे पर जाने से। उसकी चौखट तक यदि हम पहुंचे हैं, उसके द्वार तक हम पहुंचे हैं, उसके दरवाजे तक हम पहुंचे हैं, तो हमें सुख अवश्य मिलेगा। एक बार आप केवल शिव भक्ति की ओर जब लगे रहोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़े रहोगे, शिव तत्व की ओर जुड़े रहोगे, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपका घर, परिवार, कुटुंब कौन चला रहा है या कौन दे रहा है। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जीवन का संपूर्ण भार हमने अगर परमात्मा के हाथों में दे दिया है, जीवन का संपूर्ण भार हमने भगवान के हाथों में दे दिया है, तो फिर हमको नहीं सोचना है कि होगा क्या, करेगा वही। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़दी जागी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। उसने जो करना है वो वही करेगा। आप केवल अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को परमात्मा को छोड़ते हुए चलो। और जब तक हम अपनी चित्तवृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को हम परमात्मा को नहीं देते हैं, तब तक सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये जितना जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं। पर जिस समय हमने सब कुछ परमात्मा पर सौंप दिया, हमने सारा परमात्मा को दे दिया, हमने सब कुछ भगवान को दे दिया, फिर हमको लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा भोलेनाथ है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। तुमने तो धान की फसल लगा दी है, तुमने तो पानी डाल दिया है, तुमने तो खाद डाल दी है, तुमने बीज डाल दिया है, तुम्हें जो करना था तुमने सब कुछ कर दिया, जो तुम कर सकते थे सब कुछ तुमने करा। अब जमीन में तुमने खाद भी डाल दिया, बीज भी दे दिया, पानी भी दे दिया। अब फसल देना और नहीं देना किसके हाथ में? उसके हाथ में।
अभी उसकी मर्जी है कि वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। आप जितनी अच्छी सोच रखकर, जितने अच्छे विचार रखकर, जितनी अच्छी दृष्टि रखकर, जितना अच्छा भाव रखकर परमात्मा की शरणागति में जाते हो, परमात्मा उतनी अच्छी दृष्टि से, उतने अच्छे भाव से, उतने अच्छे आनंद से आपको देता भी है। कौरव और पांडवों के युद्ध का पारिवारिक युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। कौरव और पांडवों के युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। और एक बार नहीं, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने कई बार पूछा कि आप मुझे यह बताओ कि आप पांडवों का साथ दे रहे हो, आप कौरवों का साथ क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कारण क्या है? वो कौन सा कारण है कि जिससे तुम पांडवों का साथ दे रहे हो और कौरवों का साथ नहीं दे रहे? केवल एक शिव भक्त, केवल एक शिव भक्त, और वो शिव भक्त भी ऐसा बिल्कुल भोला, एकदम सहज, एकदम सरल, जिसका नाम था मत्स्य राज विराट। जिसका नाम मत्स्य राज विराट है। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनका पूरा कार्यभार उनका बेटा दुर्योधन देख रहा था। कोई विधायक के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई सांसद के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई मंत्री पद प्राप्त हो जाता है, कोई राजसी सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो विधायक दौड़ दौड़ कर या सांसद दौड़ दौड़ कर या मंत्री दौड़ कर नहीं जाते हैं, तो उनके पुत्र, उनके बेटों को भेज दिया जाता है, जाओ जरा वहां पर देख कर आओ, कारण क्या है, क्या हो गया, जरा पता कर कर आओ। धृतराष्ट्र नहीं जाते थे देखने के लिए, देखने के लिए दुर्योधन जाता था कि आखिर हो क्या रहा है, तकलीफ क्या आ रही है, कष्ट क्या है, दिक्कत क्या है, वो देखने जाता था। और चले, दुर्योधन ने कहा कि जरा मालूम कर कर आओ, दुर्योधन कर रहे हैं, जरा पता कर कर आओ कि ये सारा राजसी ठाठ हमारा, जहां जहां तक राज्य है हमारा, जहां जहां तक आनंद है वहां तक सब ठीक तो है, जरा पता करो, जरा जाओ, जरा मालूम कर कर आओ। अब दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को भेजा, सेवकों को भेजा, और गुप्तचरों ने, सेवकों ने सब देख कर आए। और आखिरी में जब पहुंचे, सब दूर देखने के बाद में दुर्योधन ने जब फाइल खोली और उस फाइल को खोलकर देखा, उस कागजों को देखा, भोजपत्र को देखा, तो उसमें केवल एक राजा विराट ऐसा था, मत्स्य राज राजा विराट केवल एक ऐसा था जिसने कर नहीं दिया था, जिसने कर्ज नहीं दिया था। जो कर होता है, टैक्स होता है, वो नहीं दिया। बहुत अच्छे से सुनना इस कथा को, ये आपकी जिंदगी बनाने वाली कथा है। कि एक शंकर के मंदिर में जाने वाले का साथ कौन देता है? तुम्हारे पड़ोसी के पास में धन होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में वैभव होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में गाड़ी होगी, तुम्हारे पड़ोसी के पास में बंगला होगा, तुम्हारे पड़ोसी के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे पड़ोसी की बहुत सारी जगह पहचान होगी, बहुत
वीआईपीओं में उसकी पहचान होगी, पर तुम दुख मत मनाना। अगर तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारी पहचान देवाधिदेव महादेव से है। दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से होगी, दुनिया की पहचान सत्ता वालों से है, दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से है, दुनिया की पहचान मिनिस्टर से है, दुनिया की पहचान कलेक्टर से है, पर एक साधारण शिव भक्त की पहचान केवल डमरू वाले से है, केवल डमरू। और वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं है, वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कीर्तन, मंत्र जाप, स्मरण सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। राजा विराट, मत्स्य राज राजा विराट भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ था। उसको नहीं मालूम कि दुर्योधन ने क्या चाल चली है, दुर्योधन कर क्या रहा है, उसको ज्ञात नहीं है, उसको मालूम नहीं है। और जब उसे ज्ञात नहीं, शिव मंदिर के अंदर बैठकर भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित कर रहा है, भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र बोल रहा है, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र बोल रहा है, ओम नमः शिवाय। जप रहा, कर रहा है वो मंत्र का जाप, कर रहा है वो स्मरण कर रहा है। अब दुर्योधन ने कहा, राजा मत्स्य राज के यहां पहुंचकर जरा पता करो कि इसने कर क्यों नहीं दिया। राजा विराट मंदिर के अंदर बैठा हुआ था, भगवान शंकर की भक्ति कर रहा था। तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने कर नहीं दिया। राजा विराट ने कहा, मैं शिव मंदिर के अंदर बैठा हूं, सत्य कह रहा हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं इस बार का टैक्स जमा कर सकूं या इस बार का मैं कर दे सकूं। मैं इस बार का कर दे सकूं या इस बार का मैं टैक्स दे सकूं इस साल का, ये मेरे पास में धन नहीं है। शिव मंदिर में पूजन करते करते राजा विराट ने ये शब्द कह दिया। जरा ध्यान लगाइएगा इस कथा की ओर कि आप मंदिर के अंदर बैठे हो और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर एक बार तुमने जिंदगी में अच्छा पुण्य करा हो तो मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। अगर तुमने सत्य बोल दिया तो तुमको निभाने वाला भी देवाधिदेव महादेव होगा, ये निश्चित। फिर तुमको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको निभाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होगा। एक बार सत्य बोलना सीख जाओ बस। केवल शंकर के मंदिर में जाऊंगी, शिव मंदिर में जाऊंगी तो मैं सत्य बोलूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा आनंद रहेगा। भले शंकर जी के मंदिर से लोटा लेके जब तुम बाहर आ गई, घर पर पानी दे दिया, चरणामृत दे दिया, भगवान के चरणों का जल दे दिया सबको, उसके बाद तुमने झूठ बोला चल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे भी नहीं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े बोलो। पर जितनी देर शिव मंदिर के अंदर रहो, जितनी देर तुम शिव महापुराण के अंदर रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर की भक्ति में रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर के स्मरण में रहो, जितनी देर तुम शिव तत्व में रहो, जितनी देर तुम शंकर के गुणगान में रहो। पीछे के साउंड बढ़ाइए, पीछे के चारों तरफ के। जितनी देर शिव भक्ति में लगे रहो, जितनी देर भगवान शंकर के भजन में लगे रहो,
जितनी देर शिव तत्व में लगे रहो उतनी देर आप सत्य का मार्ग पकड़ कर रखो, उतनी देर आपका सत्य आपके पास में होना चाहिए। और जब सत्य का मार्ग पकड़ कर रखोगे, शिव मंदिर के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, भगवान शंकर की कथा के अंदर, तो फिर वो निभाने वाला भी तुम्हारा देव अधिदेव महादेव होगा, वो निभा लेगा। अब राजा विराट शिव जी के मंदिर में बैठे हैं और दुर्योधन के गुप्तचर दुर्योधन के सेवक आकर कर रहे हैं, तुमने कर जमा नहीं करा, तुमने टैक्स जमा नहीं करा, तुमने कर नहीं दिया है, तुमने टैक्स नहीं दिया है। विराट कह रहे हैं मेरे पास में धन नहीं है, मैं शिव मंदिर में बैठा हूं, भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, भगवान शंकर की पूजन कर रहा हूं, मैं भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूं और सत्य कह रहा हूं कि मेरे पास में टैक्स जमा करने के लिए, कर देने के लिए मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। अब दुर्योधन भी शिव जी को मानता था, तो भगवान शंकर के मंदिर से चल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देवाधिदेव महादेव वहां से सब शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे शंकर, शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे ओगड़ी, शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे देवाधिदेव महादेव, ये सब आनंद देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। राजा विराट के यहां से मंदिर से जैसे ही निकलकर दुर्योधन चला, और दुर्योधन जैसे ही निकल के चला, तो इतने में जो दुर्योधन के गुप्तचर थे, दुर्योधन के जो सेवक थे, उन सेवकों ने राजा विराट की गौशाला को देखा कि उस गौशाला में इतनी सारी लाखों गाय हैं, इतनी गाय, इतनी सारी गाय इस पूरे गौशाला में है। और इतनी सारी गाय जब गौशाला में है तो गुप्तचर ने कहा इतनी सारी गाय गौशाला में है, तो राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, देखने के बाद दूतों ने दुर्योधन से कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता, अगर ये कर्जा नहीं दे सकता, कर प्रदान नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, इसकी गायों को लेकर चल सकते हैं, इसकी गाय लेकर चलते हैं। दुर्योधन ने कहा इतनी लाखों गाय को लेकर जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, इतनी लाखों गाय को अगर अपन